Hello student, myself Pankaj Kumar and welcome to my channel Pankaj Sir Physics. Easy way learn to the concept of physics. आज हमारा जो टॉपिक है वो गाउस नियम के जो अनुप्रयोग पढ़ रहे थे उसमें सेकंड अनुप्रयोग हम देखेंगे। सेकंड अनुप्रयोग का नाम है अपरिमित समरूप आवेशित कुचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुचालक परत, अपरिमित समरूप आवेशित कुचालक परत लेंगे। कुचालक परत ए बी सी डी एक आवेशित कुचालक परत है। इसको क्यू चार्ज दिया गया है, सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है क्योंकि पृष्ठ पर वितरित आवेश, तो इसके अंदर जो पृष्ठ है, जब कुचालक परत को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके पृष्ठ के अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, क्यू इसका चार्ज है। तो यहाँ पे इस कुचालक परत के केंद्र से ओ से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु O को केंद्र मानकर इससे समान दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं। समान दूरी पर अल्पांश लेने हैं आपको, समान दूरी पर O से। तो यहाँ से O से दूरी पर मैंने एक अल्पांश ले लिया जिसका चार्ज है dq। दूसरा अल्पांश O से, यहाँ पे जितने दूरी पर ये ऊपर वाला उतनी दूरी पर नीचे वाला होगा। इसके अंदर भी चार्ज कितना है dq, क्योंकि जितना अल्पांश ये उतना ही अल्पांश ये होना चाहिए। तो अल्पांश का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा एरिया, तो उसके अंदर छोटा एरिया तो चार्ज भी छोटा होगा, dq होगा। तो इसका चार्ज भी dq और इसका चार्ज भी dq। तो सबसे पहले मैं इसके चार्ज dq, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पॉइंट P पे हम परीक्षण आवेश रखेंगे प्लस क्यू नॉट। तो इसका इस अल्पांश का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस परीक्षण आवेश पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, इधर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में इधर रिपल करेगा। फोर्स की डायरेक्शन भी इधर, तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो dq चार्ज के कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा de, क्योंकि dq चार्ज है। फिर सेम इस चार्ज के कारण इसका चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस dq चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी इधर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपल करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन, बल की डायरेक्शन, उधर ही विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। तो डी की डायरेक्शन भी इधर। तो अगर बिंदु P पर दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ये भी dE और ये भी dE, मतलब इन दोनों का परिमाण क्या रहता है, सेम रहता है। दिशा अलग अलग है लेकिन परिमाण क्या है, सेम है। इसलिए परिमाण सेम होने के कारण, परिमाण समान होने के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम घटकों में बांटते हैं, इसके घटक बनाते हैं। घटक बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। इस रेखा को आगे बढ़ाया और इसके लंबवत एक रेखा खींची, क्योंकि ये रेखा हमें क्षैतिज घटक दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक के लिए ये रेखा और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए ये रेखा। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए ये रेखा। ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोणों को मिलाने वाली रेखा बीच में ये रेखा, ये इसको दो भागों में बांट रही है, तो ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा। इस अल्फा के कारण ये अल्फा एकांतर कोण और इस अल्फा के कारण ये अल्फा एकांतर कोण, और ये अल्फा होने यहाँ से हम लंब डालते हैं डी पे, और जो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए जो रेखा खींचे उस पर लंब डालते हैं डी से, और जो क्षैतिज घटक के लिए जो रेखा खींचे उस पर लंब डालते हैं डी से। तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा क्योंकि दोनों एकांतर कोण हो गए। सबसे पहले घटक निकालने के लिए देखें, ऊर्ध्वाधर घटक, अगर ये घटक निकालना है मुझे तो ये ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इसके अंदर ये चाहिए हमें, ये कौन सी रेखा है, देखो ध्यान से, ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने की भुजा होगी लंब, कोण के सामने की भुजा होती है लंब। तो लंब बराबर लंब इक्वल्स टू होता है करण साइन थीटा। तो यहाँ पे कोण अल्फा है तो साइन अल्फा, तो लंब बराबर करण साइन अल्फा। करण कौन सी भुजा है, ये डीई वाली, तो लंब हो गया डीई साइन अल्फा। तो ऊर्ध्वाधर घटक जो आया वो आया डीई साइन अल्फा। सही है। इसके जस्ट नीचे वाला घटक, इसके लिए भी सेम ये रचना करनी पड़ेगी, यहाँ पे इस पर लंब डालेंगे और फिर इस पर।
तो ये वाला जो ट्राइंगल लेंगे तो ये कोण भी, ये भुजा भी लंब बनेगी, तो लंब बराबर करण साइन अल्फा, तो यहाँ पे भी डी साइन अल्फा। ये दोनों घटक ऊर्ध्वाधर घटक। अब मैं बात करूँ क्षैतिज घटक की, तो क्षैतिज घटक के अंदर देखें तो क्षैतिज घटक की सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, इसके अंदर ये जो भुजा है वो कौन सी भुजा बन रही है, आधार, क्योंकि ये तो लंब, ये करण और ये आधार, तो आधार इज इक्वल्स टू होता है करण कोस थीटा। यहाँ पे करण कितना है डी और कोस अल्फा, तो आधार इज इक्वल्स टू डी कोस अल्फा, तो आधार कितना बना डी कोस अल्फा। सेम ये इस ट्राइंगल के लिए यहाँ पे लंब खींचेंगे तो ये जो ट्राइंगल बनेगा उसके लिए भी ये आधार बनेगा, तो आधार के लिए करण कोस अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम घटक की बात करें तो बिंदु P पर जो ऊर्ध्वाधर घटक आया वो होता है डी साइन अल्फा और नीचे की तरफ भी डी साइन अल्फा। क्षैतिज घटक डी कोस अल्फा। यहाँ पे अगर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक को देखें तो जो डी साइन अल्फा घटक है वो परिमाण में तो सेम है लेकिन दिशा दोनों की विपरीत है, इसलिए जो साइन अल्फा घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो तो बचेगा नहीं। सिर्फ कौन सा घटक बचेगा, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक है वो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं, इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिर्फ कोस अल्फा घटक के कारण होगी, जो क्षैतिज घटक है उसके कारण होगी, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण नहीं होगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, इसलिए जो बिंदु P पर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोस अल्फा घटक के कारण होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो अपरिमेय समरूप आवेशित कुचालक परत है इसका चार्ज Q है सिग्मा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोस अल्फा घटक के कारण होगी। अब इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए हमें गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इस समरूप आवेशित कुचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पे जो गॉसिय पृष्ठ काम में लिया गया है वो बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ है जो इस परत के आर पार है। यहाँ पे ये परत Q जिस पर चार्ज Q है, सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये बेलनाकार 2L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है। इसको हम तीन भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। बाईं ओर का वर्ताकार भाग S1, वक्र पृष्ठ S2 और दाईं ओर का वर्ताकार भाग S3। तो इसके सबसे पहले S1 जो भाग है उस पर देखें तो S1 पार्ट पे E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, और DS वेक्टर एरिया वेक्टर अब ये इस प्रकार है, तो इसको इस पृष्ठ को इधर से देखेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ पे E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। S2 पे देखें तो S2 पे E वेक्टर की डायरेक्शन इधर और DS वेक्टर एरिया वेक्टर, यहाँ पे जो ये एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, क्योंकि इस सिरे को हम यहाँ से ऊपर से देखेंगे, यहाँ से ऐसे, तो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर की तरफ होगी। सेम तीसरे ये दाईं ओर का वर्ताकार भाग है, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, क्योंकि इधर से देखेंगे, और E वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो S1 पे जो एंगल बन रहा है E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच वो 0 डिग्री, S2 पे E वेक्टर और DS वेक्टर 90 डिग्री और S3 पे E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच 0 डिग्री। तो फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस नियम का यूज करेंगे। फ्रॉम गाउस लॉ क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर इसको खोलें क्लोज सरफेस E DS cos थीटा इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच कोण है वो 0 डिग्री है। सबसे पहले S1 की बात करें तो S1 के लिए E ds cos 0 प्लस S2 की बात करें तो E ds cos 90 प्लस S3 E ds cos 0 डिग्री इक्वल्स टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो cos 90 तो हो गया 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास आएगा S1 E ds प्लस S3 E ds, याद है इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इंटीग्रेशन से बाहर S1 ds प्लस E इंटीग्रेशन से बाहर S3 ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का समाकलन S प्लस
ई एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई एस प्लस ई एस 2 ई एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिंस सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एस, तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा एस। ये क्यू का मान सिग्मा एस यहाँ पे रख देंगे, तो 2 ई एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल, और यहाँ पे जो ई का फॉर्मूला बनेगा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो समरूप आवेशित कुचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, r पे डिपेंड नहीं करता, सिग्मा पे डिपेंड करता है। तो E समानुपाती सिग्मा, सिग्मा का मान जितना ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जितना ज्यादा होगा उतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पे डिपेंड नहीं करती, r पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब समरूप आवेशित कुचालक परत के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ई और सिग्मा के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ देखें तो समानुपाती का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इस प्रकार ये हमारा जो अनुप्रयोग है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।